वंस अगेन वेलकम एवरीवन, मैं दिव्यांशु VMI में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के लेक्चर सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं कुछ और नंबर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ हम बात करते हैं रेशनल नंबर्स की, परिमेय संख्याओं की। डेफिनेशन देखते हैं। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। वो सारे नंबर्स, वो सारी संख्याएं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है, मतलब p और q पूर्णांक है और q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। वो संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p और q यहाँ पर पूर्णांक है और q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर्स कहते हैं। वो नंबर्स जिनको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p एंड q इंटीजर्स होंगे और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे और इसको डिनोट करते हैं q से। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है q। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई परिमेय संख्याएं कौन सी होगी। 2/3, 5/3, 7/5, 5/7, ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। अब परिमेय संख्याएं कैसे हैं भाई, p बाई क्यू फॉर्म में भी आ रही है। ठीक है, सबके सब p बाई क्यू फॉर्म में और सब में p और q क्या है, इंटीजर्स हैं। देख लो 2 और 3 भी इंटीजर है, 5 और 3 भी इंटीजर है, 7 और 5 भी इंटीजर है, 5 और 7 भी इंटीजर है। सबके सब पूर्णांक में आ रहे हैं और q यानी किसी के भी डिनोमिनेटर में, किसी के भी हर में 0 नहीं आ रहा है। तो देख लो कहीं भी 0 नहीं आ रहा है तो q भी 0 नहीं है, p और q इंटीजर्स भी है और p बाई क्यू की फॉर्म भी है। तो ये क्या हो गई, रियल नंबर, सॉरी, तो ये क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए, परिमेय संख्याएं हो गई। नाउ हम बात करते हैं कि भाई 2 क्या रेशनल नंबर है, 2 क्या परिमेय संख्या है। फिर डेफिनेशन से चेक करेंगे तो आप कहेंगे कि भाई p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। तो ये p बाई क्यू फॉर्म में कहाँ आ रहा है, तो अब हम इसको p बाई क्यू फॉर्म में बना सकते हैं। देखो अगर हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो 2 का 2 ही रहता है, 2/1 हम इसको लिख सकते हैं। नाउ ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। चलो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि p और q इंटीजर्स होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। तो p और q पूर्णांक हो रहे हैं, p और q इंटीजर्स हो रहे हैं। देखो 1 और 2 क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो p और q इंटीजर्स भी हो गए। नाउ q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। तो तीनों कंडीशन फॉलो हो गई कि p बाई क्यू फॉर्म भी है, p और q पूर्णांक भी है, इंटीजर्स भी हैं और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q 0 भी नहीं है। तो 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं 3 की तो वही काम करेंगे, 3/1 p बाई क्यू फॉर्म में भी आ गया, p और q इंटीजर्स यानी पूर्णांक भी हो गए और q 0 के इक्वल भी नहीं हुआ, तो 3 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इससे ये बात पता चली कि जो भी नंबर है ना वो अगर सीधा लिखा हुआ है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 3, 5, 7 तो सब के सब क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। नाउ बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की, अपरिमेय संख्याओं की। तो नाम से पता चल रहा है अपरिमेय, मतलब जो परिमेय नहीं है, मतलब जो रेशनल नहीं है। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द नंबर्स विच आर नॉट रेशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर, मतलब जो नंबर रेशनल नहीं हुए वो इर्रेशनल होंगे, जो संख्याएं परिमेय नहीं हुई वो अपरिमेय होंगी। इट इज डिनोटेड बाई क्यू क्वांटिनम, क्यू के ऊपर एक छोटा सी लगा देते हैं, उसे कहते हैं क्यू क्वांटिनम, इसको इससे डिनोट करते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, √3। अब √3 इसका एग्जांपल क्यों होगा भाई, वही बात कहोगे p बाई क्यू फॉर्म में, इसके अपॉन में भी हम 1 लगा देते हैं। अब देखो हमें देखना क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें सीधी सी बात है, क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रेशनल नहीं है, नॉट रेशनल, कि ये परिमेय नहीं है, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय की डेफिनेशन क्या थी कि भाई p बाई क्यू फॉर्म होनी चाहिए, p एंड q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो देखो पहली कंडीशन तो आ गई थी, p बाई क्यू फॉर्म तो बन गई, तो ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब देखो p और q इंटीजर है क्या, चलो q तो इंटीजर है 1 है, लेकिन √3 इंटीजर होता है क्या, √3 पूर्णांक होता है क्या, नहीं होता है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई और q इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन तो फॉलो हो गई। अब रेशनल नंबर परिमेय संख्या होने के लिए तीनों कंडीशंस फॉलो होनी जरूरी थी, लेकिन ये वाली तो नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है। अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये इर्रेशनल नंबर हो गई।
ठीक है, इसी तरह और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि √5, √7, √9। बात करते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे। हम लेते हैं 2 + √3। अब देखो 2 जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि क्या है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, वो अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का यहाँ पे क्या आ गया, जोड़ आ गया। रेशनल और इरेशनल नंबर का यहाँ पे क्या आ गया, एडिशन हो गया। तो ये डिजिट क्या होगी, तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। को चेक करते हैं कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। तो वही बात है, रेशनल के लिए चेक कर लेंगे, परिमेय के लिए चेक कर लेंगे। अगर परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा, रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल हो जाएगा। तो वही बात है, p/q फॉर्म बन रही है क्या, देखो भाई अपॉन में 1 लगा दो, p/q फॉर्म तो बन गई। अब बात करते हैं कि भाई p और q इंटीजर्स है क्या। तो देखो q तो इंटीजर है, क्योंकि 1 पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, 1 इंटीजर होता है, तो q तो इंटीजर हो गया। अब 2 + √3 की बात करते हैं। तो 2 + √3 इंटीजर है क्या, 2 + √3 पूर्णांक है क्या, नहीं होता भाई। पूर्णांक तो क्या होते हैं, 1 2 3 4, 0 -1 2 3 4, और लाइन चलती रहती है, वो होते हैं पूर्णांक, वो होते हैं इंटीजर्स। 2 + √3 तो उसमें कहीं आता नहीं है, तो 2 + √3 तो क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो ये इंटीजर नहीं हुआ तो क्या हुआ, कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली अगर मैं माइनस करूं तो वो भी इरेशनल होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो वो भी इरेशनल होगा, और अगर डिवाइड भी कर दूं 2/√3 तो वो भी इरेशनल होगा। तो इससे एक कंडीशन क्या निकल कर सामने आई कि जो इरेशनल और रेशनल नंबर है उनके बीच में अगर अपन 4 मेन ऑपरेशंस लगाएं, 4 मूलभूत संक्रियाएं लगाएं। अब बात आती है 4 मूलभूत संक्रियाएं कौन सी होती है भाई, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बीच में, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जोड़ बाकी गुणा भाग लगाएं, तो वो संख्या क्या बन जाती है, वो संख्या अपरिमेय ही बन जाती है अपने आप। देख लो, यहाँ हमने प्लस लगाया था तो ये भी क्या बन गई, अपरिमेय। यहाँ माइनस लगाया था तो ये भी इरेशनल बन गई, यहाँ मल्टीप्लाई लगाया ये भी इरेशनल, यहाँ डिवाइड लगाया था ये भी इरेशनल। तो क्या हुआ कि चारों मूलभूत संक्रियाएं, 4 मेन ऑपरेशंस अपन ने काम में लिए, और रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में उनको ऑपरेट किया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में उनको लगाया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, जो डिजिट आई, जो संख्या आई, वो अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं, आइए। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन बट कन्वर्स ऑफ इट नॉट ट्रू। प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न है किंतु इसका प्रतिलोम सत्य नहीं है। तो पहले देखते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न है, वो कैसे है भाई। भिन्न के लिए क्या होता है, फ्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है कि p/q फॉर्म होनी चाहिए, p/q फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये होती है किसके लिए, फ्रैक्शन के लिए होती है, ठीक है। और अगर आपको फ्रैक्शन को डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर फ्रैक्शन की वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई एक परिमेय संख्या, एक रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। तो वो p/q फॉर्म भी होनी चाहिए, p एंड q इंटीजर्स भी होने चाहिए, इंटीजर्स यानी पूर्णांक होने चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखते हैं कि एक परिमेय संख्या कैसे फ्रैक्शन हो सकती है। तो फ्रैक्शन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, p/q फॉर्म और q इज नॉट इक्वल टू 0। वो दोनों चीज़ें हैं इसमें, p/q फॉर्म भी और q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, फ्रैक्शन होती है। एवरी रेशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन, प्रत्येक परिमेय संख्या भिन्न है। अब इसका उल्टा देखते हैं, इसका प्रतिलोम या इसका कन्वर्स क्या होगा कि एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर। अब इसका कन्वर्स जो है उसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं √3/2। तो अब देखते हैं कि भाई ये फ्रैक्शन है क्या, फ्रैक्शन तो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि p/q फॉर्म आ रहा है, p/q फॉर्म आ रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन इस वाली कंडीशन को देखते हैं कि क्या ये परिमेय होगा क्या ये रेशनल होगा क्या। तो p/q फॉर्म तो आ रही है, लेकिन p और q इंटीजर्स आ रहे हैं क्या, q तो इंटीजर आ गया, लेकिन p √3 होता है, √3 इंटीजर नहीं होता है। तो ये कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई। ये कंडीशन फेल होते ही ये क्या हुआ, रेशनल नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सत्य नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं हुआ। कोई भी चीज़ को अगर अपन को नेगेटिव प्रूफ करना है, कोई भी चीज़ को अगर अपन को गलत साबित करना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ काफ़ी होती है। हम सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू हम उसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत होती है।